हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विंस ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। दूसरी तरफ ते और वी अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं। मैनेजर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली कहता है, सर आपने जिनके बारे में पता लगाने के लिए कहा था उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। तेयंग कहता है, तो बताओ। मैनेजर कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रूफ्स ते और वी के सामने रख कर कहता है, सर ये सब देखिए। वो सब बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तभी तेयंग चेयर पर किंग की तरह बैठकर कोल्डली कहता है, हमें और कुछ कहना है क्या? वी भी अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए कहता है, कल तक काम हो जाना चाहिए। मैनेजर सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके सर। दूसरी तरफ यहाँ सबकी क्लास ख़त्म हो जाती है। प्रोफेसर जाने से पहले जंगकुक की तरफ देख कहते हैं, जंगकुक असाइनमेंट कॉपीज मेरे कैबिन में लेके आओ। जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और वो प्रोफेसर जैसा कहते हैं ऐसे ही असाइनमेंट लेकर प्रोफेसर के पीछे पीछे जाने लगता है। प्रोफेसर के कैबिन में प्रोफेसर जंगकुक को देखकर कहते हैं, जंगकुक असाइनमेंट कॉपीज यहाँ टेबल पे रख दो। जंगकुक असाइनमेंट कॉपीज टेबल पर रख देता है और वो प्रोफेसर की तरफ देख कहता है, सर मैं क्या जाऊं? प्रोफेसर अपने हाथों को गुस्से में मुट्ठी कर लेते हैं और कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? जंगकुक प्रोफेसर के कोल्ड टोन को सुनकर कंफ्यूजन में कहता है, सर और कुछ काम था क्या? तभी प्रोफेसर अपने गुस्से को शांत कर कहते हैं, वो एक्चुअली जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जंगकुक कहता है, कैसी बात सर? प्रोफेसर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, क्या मैंने जो सुना वो सच है? जंगकुक कंफ्यूज होते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपका मतलब क्या है? प्रोफेसर कहते हैं, आई मीन आर यू मैरिड नाउ? वो सब न्यूज़, क्या वो सब सच है? जंगकुक प्रोफेसर के क्वेश्चन को सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, फिर भी वो गहरी सांस लेकर कहता है, यस सर, आई एम मैरिड नाउ। यहाँ प्रोफेसर जैसे ही ये सुनते हैं वो गुस्से में अपने हाथ में रखा पेन अपने थाइस पर चुभा लेते हैं और वो अपने गुस्से को काबू रख कहते हैं, बट मैंने तुम्हें 2 बार प्रपोज किया था, तुमने उसके बारे में सोचा तक नहीं। डोंट यू थिंक मैं डिज़र्व करता हूँ? जंगकुक अपने बॉडी को स्ट्रेट कर कहता है, सर मैंने ऑलरेडी आपको मना कर दिया था। प्रोफेसर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं, पर क्यों? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ सर, और मेरे अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे ये सेम क्वेश्चन बार बार मत पूछा करिए, क्योंकि आपको भी पता है ये सच कोई नहीं बदल सकता। आप अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करिए। तभी प्रोफेसर कहते हैं, तो तुमने उनसे शादी कर ली जिन्होंने तुम्हें फोर्स किया था? तभी जंगकुक गुस्से में टाइटली अपनी जीन्स को पकड़ लेता है और कहता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर, इट्स माई पर्सनल मैटर। जंगकुक ऐसा कह के अपनी वॉच की तरफ देखता है और कहता है, सर आई थिंक मुझे अभी जाना चाहिए, मेरी दूसरी क्लास का वक्त हो रहा है। प्रोफेसर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, यू कैन गो। जंगकुक पीछे मुड़ता है और वो बाहर जाने ही वाला था, बट तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है और वो अपने मन ही में सोचने लगता है, सर को कैसे पता कि ते और वी ने मुझे फोर्स किया था? इसके बारे में तो मेरे सिर्फ कुछ क्लासमेट्स को पता था और उन बुलीज़ को पता था जो मुझे स्कूल में बुली करते थे, अदरवाइज किसी को भी नहीं पता। सर को कैसे पता चला? क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर किसी स्टूडेंट ने बताया? तभी प्रोफेसर जंगकुक को रुका हुआ देखकर पूछते हैं, जंगकुक तुम अभी भी यहीं पे हो? जंगकुक सडनली फ्लिंच हो जाता है। वो प्रोफेसर से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है, बट प्रोफेसर जंगकुक को जाते हुए देख रहे थे। जंगकुक क्लासरूम में जाते हुए मन में ही सोचता है, ये सर भी ना पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं।
जब मैंने ऑलरेडी उनको रिजेक्ट कर दिया तो मूव ऑन क्यों नहीं कर लेते? बट उन्हें ते और वी की बात पता कैसे चली? क्या वो मुझे स्टॉक कर रहे थे या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे? जंगकुक ये सब सोचकर परेशान हो जाता है और वो खुद ही से कहता है, ओह गॉड, जो भी हो, अब मुझे प्रोफेसर के साथ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ ते और वी की कार एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह के पास रुकी है। वो जैसे ही कार से उतरते हैं वो वहाँ अपने डैड आरएम को देखकर कहते हैं, डैड, वो सब कहाँ है? आरएम कहता है, जहाँ लोगों को हमेशा रखा जाता है, ज़्यादा हार्श मत होना उन पर। ते और वी दोनों ही एक साथ अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, डैड। वो दोनों बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी, वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। वहाँ बेसमेंट के आसपास ब्लड ही ब्लड था। वो दोनों जैसे ही बेसमेंट में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहाँ 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स चेयर पे बंधे हुए थे। उनके हाथों और पैरों से ब्लड गिर रहा है। वो दोनों ही वहाँ आकर उनकी तरफ इमोशनलेस फेस के साथ देखने लगते हैं। गार्ड्स जैसे ही रियलाइज़ करते हैं कि ते और वी वहाँ आ चुके हैं तो उनमें से एक गार्ड ते और वी की तरफ आकर उन्हें बो करता है और कहता है, बॉस, यही है वो सब। ते और वी उन सब के चेहरों की तरफ देख रहे थे। वी स्मर्क कर कहता है, हमने जैसा बोला था वैसा किया? बॉडीगार्ड हाँ में सर हिलाता है। तेयंग कहता है, गुड। ऐसा कह के वो दोनों अपने डेंजरस कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक गर्ल जैसे ही किसी की आने की आहट सुनती है वो वीकनेस में अपना फेस ऊपर करती है, पर उसे सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो गर्ल रोती हुई कहती है, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़। बट तभी उनमें से एक बॉय हकलाते हुए कहता है, अगर मेरे मॉम एंड डैड को पता चल गया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा बॉय कहता है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, हमें छोड़ दो प्लीज़। ते उस बॉय को बहुत हार्शली स्लैप मारता है और उसके बाल खींच के कहता है, शट अप यू बास्टर्ड। उन सबको ते और वी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो सब उन दोनों को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी वी उस बॉय की कॉलर पकड़कर कहता है, तू हमें पैसा देगा, अभी मैंने तुझे मार दिया ना तो आस पास किसी को भनक तक नहीं लगेगी, पता तक नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया। वी उसे फिर से मारने वाला था बट ते उसे बीच में रोक देता है। दूसरे बॉयज़ और गर्ल्स डर में कांपने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक गर्ल डरते हुए कहती है, सर प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आप जिसे ढूंढ रहे हैं हम नहीं हैं सर, हमने कुछ नहीं किया। तभी तेयंग कहता है, आर यू श्योर? वी गुस्से में ते की तरफ देख कहता है, तुम ऐसे लोगों के साथ बात कर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तभी तेयंग उनकी तरफ देख कहता है, अरे नहीं, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी तेयंग बॉडीगार्ड की तरफ देख कहता है, तुम ही उन्हें बता दो कि इन्होंने क्या किया है। गार्ड कहना स्टार्ट करता है, सर ये तीनों बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा इलीगल वर्क में शामिल हैं। इन तीनों ने कई इनोसेंट गर्ल्स की लाइफ बर्बाद कर दी सर। इन तीनों के खिलाफ कई केसेस थे सर, बट इनके फादर ने हमेशा मनी देकर सबका मुंह बंद कर दिया। और इन 2 गर्ल्स ने अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया है और रैगिंग भी की है और अभी भी कर रहे हैं सर। बॉडीगार्ड आगे जो बोलने वाला था उससे सोचकर थोड़ा डर जाता है और वो कहता है, और सर इन सब ने यंग मास्टर को स्कूल में बुली किया था और आप दोनों जब ट्रेनिंग के लिए चले गए थे तो इन्होंने यंग मास्टर को रोज़ बुली करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें गलत नामों से बुलाते थे सर। तभी बॉडीगार्ड
एक बॉय की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, सर, ये बॉय मिस्टर री का सन है। इसने यंग मास्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की सर, बट एक गर्ल ने उनकी हेल्प की थी। इन सब ने पूरी क्लास के सामने यंग मास्टर के कैरेक्टर के बॉडीगार्ड आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वी अपना हैंड दिखाकर उसे रुकने का इशारा करता है। बॉडीगार्ड समझ जाता है और वो बेसमेंट से कांपते हुए बाहर आ जाता है। यहाँ बेसमेंट में वो पांचों डर में कांप रहे थे। उनकी होल बॉडी से पसीना टपक रहा था। वो सब सोच के ही सुन्न पड़ गए थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब यही सब सोच रहे थे कि तभी ते और वी सडनली उन सब के सामने आ जाते हैं। तेयंग और वी को देखकर वो 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। वो गर्ल अपने मन ही में कहती है, किम तेयंग और किम वी, मतलब जंगकुक के फियांसे, इनकी एंगेजमेंट तो टूट गई थी ना, फिर इन दोनों को कैसे पता चला। वो सब लोग ते और वी की तरफ डर में देखने लगते हैं। सबको अपनी सोच में देखकर वी सडनली एक पेन लेता है और उनमें से एक बॉय के हैंड में चुभा देता है। वो बॉय दर्द में चीखने लगता है। बॉय कहता है, आह, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वी गुस्से में उस बॉय की तरफ देख पूछता है, अब कुछ याद आया? वो बॉय रो रहा था। उसके हैंड से खून नॉन स्टॉप निकल रहा था। ते सामने वाले चेयर में किंग की तरह बैठ जाता है और वो ये सब देखने लगता है। तभी भी उसके हैंड में वो पेन पूरी तरीके से चुभा देता है, जिससे वो पेन उस बॉय के हाथ से आर पार हो जाता है। वो उससे पूछता है, तूने इन्हीं हैंड से मेरे जंगकुक को टच किया ना? ये हैंड नहीं रहना चाहिए। दूसरी गर्ल ने ये सब देखकर वॉमिट करना शुरू कर दिया था। वो बॉय दर्द में चिल्ला रहा था। वो हकलाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ते कहता है, वो गर्ल्स जब तेरे सामने रो रही थी तो तुझे बुरा लगा था? तेरे जैसे बास्टर्ड पर तरस खाना? बिल्कुल नहीं। ते अपने चेयर से उठकर एक और पेन लेता है और वो दूसरे बॉय के पैर में चुभा देता है। वो बॉय भी ते के सामने रो रहा था। तभी तेयंग कहता है, जब तक उस पेन को खुद नहीं झेलेगा तब तक पता कैसे चलेगा। तेयंग आगे कुछ बोल पाता तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तेयंग पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर कॉलर आईडी देखता है। वो जैसे ही कॉलर आईडी पर जंगकुक का नाम देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बॉडीगार्ड से कुछ इशारा करता है। वो सारे ही बॉडीगार्ड्स उन पांचों के मुंह पर अपना हाथ रख देते हैं। वी तेयंग की तरफ कंफ्यूजन में देखता है और पूछता है, क्या हुआ? तेयंग कहता है, जंगकुक कॉल कर रहा है। वी कंफ्यूजन में पूछता है, अभी किस लिए? तेयंग कहता है, ओह शिट, हम उसे कॉलेज से पिक करने वाले थे। उसका कॉलेज ख़त्म हो गया होगा। वी कहता है, तो कॉल पिक करो। तेयंग कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम दोनों कहाँ पे हो? अगर तुम दोनों बोल देते कि नहीं आना है तो मैं जिमिन, मिया और मिंग्यू के साथ नहीं चला जाता। तुम दोनों पे तो भरोसा करना ही बेकार है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।